मैं नीरज कुमार तक खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसानों ਨੂੰ अंदोलन करते करीब 6.5 महीने पूरे होने वाले हैं तो हुण एक नवा बयान जो है केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वलों दिता गया। हालांकि इस तो पहलां दी जेकर गल की जाए तो तुहानूं दस दईए कि 11 बैठकां जो ने वो केंद्र अते किसानां दे विचकार जो है वो हुण तक हो चुकियां ने, परंतु 22 जनवरी तो बाद केंद्र अते किसानां दे विचकार जो गलबात दा डेडलॉक बन गया। तो दस दईए कि 11 बैठकों के सिर्फ एक बैठक में छड्ड दईए तो उस दे सिर्फ और सिर्फ जो 4 सूत्री एजेंडा रखा गया सी किसानों वालों उस तो सिर्फ 2 के उत्ते केंद्र के नाल जो सहमति बन पाई सी। तुहानूं दस दईए कि वो 2 सूत्री एजेंडे सीगे, एक पराली संबंधी कानून तो दूजा सीगा बिजली सौद बिल 2020। इस तो इलावा जो तीनों खेती कानून सी, इस तो इलावा एक जिहड़ा वस्तां सौद बिल सीगा उस दे उत्ते जो है हुण हाले तक जो है कोई भी सहमति बनती नज़र नहीं आ रही। तो हुण जो है 22 जनवरी तो बाद गलबात का डेडलॉक बन गया। तो दस दी कि अज एक बयान आया जिस दे विच एक बार फिर तो केंद्रीय खेती मंत्री ने अपनी पुरानी गल नूं दोहराया, जिस दे विच उन्होंने कहा है कि खेती कानून जो है वो रद्द नहीं होणगे। इस तो इलावा जो कोई होर बदल है वो किसान लेके आउण तां उस दे उत्ते विचार जो है वो किया जाएगा। इस तो इलावा तुहानूं दस दी कि संयुक्त किसान मोर्चे वालों बीते कुछ दिन पहले एक चिट्ठी भी जो सी वो केंद्र नूं लिखी सी, परंतु हाले तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो इधर केंद्र के खिलाफ जो है किसान जो ने वो लगातार अपने संघर्ष नूं होर तिखा करते नज़र आ रहे हैं। इस तो इलावा जेकर गल की जाए केंद्रीय खेती मंत्री के बयान की तो उन्होंने की किया, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। मुझे लगता है कोई भी अस्थिरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से काम कर रही है। कोरोना वायरस का समस्या सामने है, उसको ठीक से हैंडल कर रही है। बाकी जितनी अटकलें हैं ये आप सब लोगों के बुद्धि बल का ही परिणाम है। तो मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं और ना ही होने की अभी कोई सामने ऐसी संभावना दिखाई देती है। एमपी कांग्रेस का जो ट्विटर का हैंडल है उसमें बकायदा लिखा जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन, कुछ नाम भी दिए जा रहे हैं जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उनके, जिसमें आपका नाम है, कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम है। देखिए दरअसल क्या है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तो भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी का नाम तय किया तो वो आज मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकती। नहीं तो नाम दोबारा तय हो सकता है कुछ ऐसा? तो किसी के ट्विटर हैंडल पर कुछ भी लिखे, इसकी स्वतंत्रता सबको है। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? मुझे नहीं, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं। अच्छा, लगातार पेट्रोल डीजल की वृद्धि हो रही है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और जो वामपंथी संगठन है वो लगातार कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। अभी तक शांति नहीं हुई है। कृषि बिल किसान के हित में है। हमने किसानों से बातचीत की है। भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान होगा। जिस तरह एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अभी जो महंगाई की स्थिति है, पेट्रोल डीजल अपनी जगह है लेकिन खाद्य तेल की स्थिति हो गई है 200 तक पहुंच गया है। तो इससे लगता नहीं है कि इससे सभी तेल नहीं पहुंचे हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को स्टॉक ओपन करने के लिए निर्देश दिया। स्टॉक ओपन हुआ, दाल के भाव नीचे आ गए। लेकिन अभी आपने जो सुविधाएं दी हैं कोविड काल में भी दी हैं, उसके बाद भी सोपोर, ग्वालियर और तमाम जो जिलों के लिए आसपास सुविधाएं दी हैं, तो और कितना सुविधाएं उनको मिलने वाली हैं? तीसरी लहर को लेकर क्या आप करने वाले हैं? आपकी तरफ से क्या होने वाला है? नहीं, देखिए दरअसल हमारी तरफ से कुछ नहीं होता सरकार की। कुल मिला के कोशिश ये होती है कि अपने अंचल में जो लोग राजनीतिक रसूख रखते हैं उनका प्रतिष्ठा, उनका संबंध क्षेत्र के और जनता के काम आवे। जहाँ जहाँ सरकार ने प्रबंध किए थे वहाँ सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने प्रबंध किए। मुझे भी मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि कुछ गैप्स हैं उनको भरना है और इसलिए कुछ व्यवस्थाएं अगर अन्य स्रोत से हो सकती हैं
तो ज़रूर उस मामले में बात करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन प्लांट, डी टाइप गैस के सिलेंडर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन, इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए हैं। वो ग्वालियर आ रहे हैं और क्षेत्र के सभी 8 जिलों को कुछ ना कुछ उपलब्ध होगा। आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो रहा है, कुछ ऐसा पता लगा है? कहा जा रहा है कि सिंधिया जी भी थोड़ा सा मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, राज्य में मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। वो जब तय करेंगे तो होगा।